Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब एकदम युद्ध की घड़ी आपके समीप आ गई है, परीक्षा की घड़ी समीप आ गई है। आप त्योहार मनाने में व्यस्त मत हो जाना, क्योंकि अगर सफल हो जाओगे तो हर दिन त्योहार के समान है, और अगर सफल नहीं हुए तो त्योहार भी आपके लिए साधारण दिनों से भी बुरा होगा। तो इसलिए त्योहार मनाइए, लेकिन साथ में पढ़ाई भी अपनी जारी रखिए। हम आपके साथ हैं, आप भी यहीं पे रहो, पढ़ाई करो। त्योहार के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, और ये रहा टाइमर। जल्दी से फटाफट सभी लोग इसका आंसर दें, जल्दी से इसका आंसर दें। और जैसे देखो, ये है दही और ये है दूध। तो देखो, जो ग्रामीण क्षेत्रों से हुए होंगे वो इस बात को अच्छे से भलीभांति समझ रहे होंगे। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से हूं, तो मैं तो इस बात को भलीभांति, हमारे यहाँ पशुएं भी हैं, तो हमें पता है कि क्या इसका कैसे है। दूध और दही एक दूसरे से कैसे संबंधित है। पहले दूध, अब दूध को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। चाहे वो मिट्टी के बर्तन में करो, चाहे किसी, मैं उसका प्रोसीजर नहीं बता रहा, मैं यहाँ शेफ नहीं, टीचर बता रहा, लेकिन ये समझ लो सीधा सा, दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है। तो अब बताओ जूता किससे बनता है, जूता किससे बनता है? सही सी बात है, जूता जो है वो चमड़े से बनता है। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हो। देखो ये एनालॉजी, ये आपके लिए आसान था, क्योंकि ये हम डेली बेस पे इसको देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। शहर वाले भी जानते होंगे, जो अमूल का दूध खरीद के दुकान से खाते हैं, वो भी इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि दही जो है वो दूध से ही बनती है। लेकिन कुछ एनालॉजी में ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो कि मुश्किल होते हैं, जिसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो देखो, ये कहीं ना कहीं किस्मत पर भी निर्भर करता है। कुछ ऐसा आ गया जो आप नहीं जानते हो तो आप नहीं कर पाओगे। बहुत सारी चीजें, क्योंकि सबको सब चीज नहीं आती है, तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस कर लो एनालॉजी की, क्लासिफिकेशन की, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। चलो जल्दी से फटाफट सभी लोग इसका आंसर दो। देखो, अब यहां पर क्या है, यह भी एक प्रकार से एनालॉजी का ही प्रश्न है। अगर आप समझ पाते हो, प्लेस वैल्यू याद है, या फिर जो उसकी कंडीशन होती है, जो उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर पता है, समझ पाते हो, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एल है, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, और ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। तो अगर हम 15 और 12 को ऐड करें तो कितना होगा? 27। और आपको यह पता होगा कि जिन दो लेटर्स के प्लेस वैल्यू का योग 27 हो जाता है, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी यह एक दूसरे के अपोजिट है। और याद करिए, जब मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, LOVE। देखो, एल के अपोजिट में वो होता है और वी के अपोजिट में ई होता है, लव। तो आप इससे याद कर सकते हो, एल के अपोजिट में ओ, ई के अपोजिट में वी, यानी कि एल ओ से इस प्रकार संबंधित है कि एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं। तो हमें बताना है के के अपोजिट में क्या होता है। तो देखो, के की प्लेस वैल्यू होती है बेटा 11, इसे 27 करना है, हमें नहीं पता किसको ऐड करें। तो देख लो, मान लो कि अगर हम इसमें x जोड़ें तो हमें 27 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो होगा उसको जोड़ने पर 27 आना चाहिए, तो ये प्लस इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 27 माइनस 11, तो x बराबर आ गया बेटा 16, x बराबर आ गया 16। और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? p की। और याद करिए, मैंने आपको बताया था के अपोजिट में p है, इसके लिए ट्रिक बताया था, कानपुर कबाब पराठा, और भी एक नाम था, उसका नाम मैं नहीं ले सकता, आपको पता है यहाँ पर। बाकी आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलो, तो उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, और ये रहा टाइमर। जल्दी से फटाफट सभी लोग इसका आंसर दें। चलिए, सही समय समाप्त हुआ। कह रहा, एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न गलत किए उससे तिगुने सही किए। यदि उसने गणित के कुल 64 प्रश्न हल किए तो उसने कितने गलत किए? देखो,
रेशियो से कर लो। यहाँ पे लिखो बेटा रॉन्ग और यहाँ पे लिखो राइट। कह रहा है जितने गलत किए उससे तिगुने सही किए। तो गलत मान लो अगर 1 किया होगा तो सही कितना किया, 3 किया। प्रश्न तो ये होंगे, गलत वाले सही वाले को मिला करके कुल प्रश्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम ये गलत है 1 और 3 सही है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 4। जबकि प्रश्न में ये दिया है कि ये 64 है, यानी यही 4 जो है ना वो 64 के बराबर है। तो 4 बराबर अगर 64 है तो 1 बराबर कितना होगा, 16। तो पूछ रहा है उसने कितने गलत किए, गलत तो 1 ही किया था ना, और 1 बराबर 16 है, तो 16 इसका आंसर होगा। 16 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और ऐसे प्रश्न तो यार आप लोग इतने दिन से प्रैक्टिस करो, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मुझे आपके सामर्थ्य पे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसको बड़ी आसानी से कर लेगा हुए। चलो इसका आंसर दो। चलो समय समाप्त। देखो कह रहा है एक महिला को इंगित करते हुए अभिजीत ने कहा उसकी पोती मेरे भाई की एकमात्र बेटी है। महिला अभिजीत से कैसे संबंधित है? तो देखो महिला को इंगित करते हुए अभिजीत ने कहा उसकी पोती, मतलब कि जिस महिला को दिखा रहा था, जैसे मान लो वो महिला को दिखा रहा कि यार उसकी पोती, तो मान लो कि ये महिला है, ये महिला है। अच्छा इसकी पोती कौन होगी? इनके सुपुत्र जो होंगे उनकी सुपुत्री, यही पोती होंगी। पोती, उसकी पोती मेरे भाई की एकमात्र बेटी है, मतलब ये बेटी है, और ये जिसकी बेटी है वो भाई है किसका? अभिजीत का। वो भाई है बेटा अभिजीत का। जो कह रहा है सीधा सीधा उसी को बनाते चले जाओ। तो महिला अभिजीत से कैसे संबंधित है? तो अरे सॉरी यार, ये तो डबल लाइन कर दे, पति पत्नी के बीच में लाइन होता है। चलो समझ जाना, कोई बात नहीं। तो ये महिला अगर अभिजीत के भाई की माँ है तो अभिजीत की भी माँ होगी, समझे? तो ये जो है क्या है? माँ है, मदर। बाकी इस रिश्ते से तो सभी लोग वाकिफ होंगे। एक मूवी आई थी बहुत पहले, अमजद खान थे उसमें एक गाना था, माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, और ये रहा टाइमर। जल्दी से फटाफट आंसर दें इसका। चलिए समय समाप्त हुआ। अच्छा हमें बताना है सी बी का नाना है। सी को पुरुष होना चाहिए, सी के आगे माइनस है, माइनस का मतलब चलो ठीक है, डिवाइड का मतलब ब्रदर, ये भी ठीक है, इनटू का मतलब मदर। तो देखो सी को अगर नाना है तो वो पुरुष होना चाहिए, और P इंटू क्यू का मतलब है P इज मदर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे सी जो है वो मदर हो गई। तो ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाले आप ऑप्शन को आप ऐसे ही निकाल दो, एलिमिनेट कर दो। अब देखो माइनस का मतलब फादर है, और इनटू का मतलब क्या है? मदर है। ये वाला हो सकता है, देख लो, एक एक जेंडर जो मतलब जनरेशन गैप हो रहा है बेटा, एक यहाँ भी हो रहा है, एक यहाँ भी हो रहा है। अच्छा इसको पहले चेक कर लो, कंफ्यूजन करे। देखो जैसे डिवाइड है, इनटू है, डिवाइड का मतलब ब्रदर है, सी जो है भाई है डी का, और क्या कह रहा है? इनटू का मतलब डी माता है बी की। सी बी का नाना तो कभी हो ही नहीं सकता, यहाँ तो मामा हो गया। तो अब देखो सी जो है क्या है? पिता है किसका? डी का, और डी क्या है? माता है बी की। तो देखो मम्मी के पापा नाना हो गए, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? और यहाँ पे फादर फादर, तो ये हो नहीं सकता कि नाना हो, ये दादा हो जाएंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि पापा के पापा को हम लोग दादाजी कहते हैं, और मम्मी के पापा को हम लोग नाना जी कहते हैं। तो देखो ऐसे प्रश्न आएंगे, और
बहुत ज़्यादा कठिन सेशन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो तो आपके जो मतलब भ्रांतियां हैं मन में कि पता नहीं पेपर कैसा होगा, जो दे चुके हैं तो उनको तो मेरी बातें समझ आ रही होंगी अच्छे से। हाँ, जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन बेटा ये 10+2 है, तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल दे देगा। आप जाओगे 9 तारीख को, सारे आपके जो मन में संदेह है, संशय है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तब आपको मेरी बात याद है कि हाँ सर ने कहा था। चलो चलो इसका आंसर दो। देखो, सप्ताह का कौन सा दिन पहला दिन होगा? पहला दिन ना, अच्छा देखो, आपको बताया था कि 100 सालों में 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अच्छा मैं इधर लिख देता हूं, 100 सालों में 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। 200 सालों में कितने होते हैं? अब देखो 100 सालों में अगर 5 तो 200 सालों में कितने होंगे? 5 दुना के 10, लेकिन यह भी तो 7 से ज्यादा है, तो 10 में 7 से भाग दो, 7 एक कम 7, कितना बचा? 3 रिमाइंडर। तो 200 सालों में 3 अतिरिक्त दिन। 300 सालों में कितना होगा? 5 तिहाई 15। तो यहां पे देखो 15 में बेटा 7 से भाग दो, 7 दुना के 14, एक बचा, तो यहां पर हो जाएगा 1। जब कैलेंडर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने इसको अच्छे से बताया था। अब देखो 5 चौक के 20, 400 सालों में 20 होगा, लेकिन ये 400 वर्ष पूरा हो रहा है तो एक अतिरिक्त दिन और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। तो 21 में 7 से अगर भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। तो देखो 100 सालों में आता है 5, 200 सालों में 3, 300 सालों में 1, 400 सालों में 0। तो अब इधर देखो, संडे का मतलब होता है 0 या 7, मंडे का मतलब होता है 1, ट्यूसडे का मतलब होता है 2, वेडनेसडे का मतलब होता है 3, थर्सडे का मतलब होता है 4, फ्राइडे का मतलब होता है 5 और सैटरडे का मतलब होता है बेटा 6। ये दिन आप समझो। अच्छा देखो 100 सालों में अगर 5 दिन हो रहे हैं तो जब 100 साल खत्म होगा तो उसका आखिरी दिन कौन सा होगा? फ्राइडे। तो अब देखो इसका आखिरी दिन अगर फ्राइडे होगा तो जब 100 सालों के बाद पहला दिन शुरू होगा, 101वां जब शुरू होगा तो कौन सा हो जाएगा? सैटरडे। तो कौन सा पहला दिन होगा? सैटरडे हो सकता है। चलो अच्छा 200 सालों में कितना होता है? 3 होता है। 3 का मतलब क्या है बेटा? देखो यहाँ पे बुधवार, तो अगर आखिरी दिन बुधवार होगा तो जब 200 साल खत्म होकर 201वां पूरा होगा तो पहले दिन की शुरुआत किससे होगी? थर्सडे से। चलो अच्छा 300 सालों में कितना होता है? 1 का मतलब क्या है? मंडे। तो अगर 300 सालों में आखिरी दिन क्या होगा? मंडे होगा, तो जब 300 साल के बाद 301वां शुरू होगा तो क्या हो जाएगा? वो ट्यूसडे हो जाएगा। यानी ये भी पहला दिन हो सकता है, तो पहला दिन सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे हो सकता है। अब देखो 400 वर्षों में 0 यानी कि संडे, तो अगर ये संडे होगा तो जब फिर से शुरू होगा 400 के सर्कल के बाद फिर से शुरू होगा तो मंडे से शुरू होगा। 401, 402 ये मंडे से शुरू होगा। तो देखो सैटरडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, ट्यूसडे, मंडे। अब इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन में है लगा दो। फ्राइडे नहीं है, ट्यूसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, और क्या दिया है? वेडनेसडे नहीं हो सकता है। लेकिन देखो मंडे जो है वह नए सिरे से शुरुआत कर रहा है, वो नए सिरे से ही शुरुआत कर रहा है। ये पहला और आखिरी दोनों हो सकता है, और पूछ रहा है कौन सा पहला दिन होगा, तो यहां पर हम ट्यूसडे को जाएंगे, क्योंकि वीक की शुरुआत जो है वो मंडे से ही होती है, और ये 400 का जब सर्कल पूरा हो रहा है तो नए सिरे से फिर से शुरू हो रहा है। तो शताब्दी 100, 200, 300 और 400, तो इसमें हमारा एक ऑप्शन ट्यूसडे आया तो ट्यूसडे होगा। मंडे को हम यहां नहीं लेंगे। मंडे पहला भी हो सकता है और आखिरी भी। देखो आखिरी भी हो रहा है, 300 साल का आखिरी दिन मंडे है, और फिर से जब शुरू हुआ होगा, कैलेंडर बना होगा तो मंडे से ही शुरू होगा। तो यहाँ पे मंडे को ना लेकर के हम ट्यूसडे को लेंगे। क्लियर हुआ? हालांकि अगर ट्यूसडे ऑप्शन में ना होता तो हम मंडे को भी कर लेते, अगर ट्यूसडे ऑप्शन में ना होता तो हम मंडे को भी कर सकते थे, लेकिन अगर मंडे है तो हम ट्यूसडे पर जाएंगे। जब ये पूछा गया था प्रश्न तो वहाँ पे उसने ट्यूसडे को दिया था, और कारण यही रहा होगा कि शुरुआत ही मंडे से हुई है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। चलो इसका आंसर दो जल्दी से, फटाफट इसका आंसर दो।
समय समाप्त हुआ। एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल को 11वां स्थान मिला तथा वह नीचे से 47वां स्थान पर था। 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके। एक विद्यार्थी असफल रहा। विद्यार्थियों की कुल संख्या। पहली बात तो कि पहले हम सफल लोगों की संख्या निकाल लें। अब राहुल जो है वह ऊपर से 11वें नंबर पे थे, लेकिन जब नीचे से देखा गया ना तो 47वें नंबर पे थे। तो पहले सफल विद्यार्थी निकाल लें। अब एक ही व्यक्ति की अगर दोनों तरफ से पोजीशन दी होती है तो दोनों को जोड़ करके, क्योंकि देखो 11वां भी राहुल है, 47वां भी राहुल है। राहुल को हमने 2 बार काउंट कर लिया। एक 11वां भी, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, तो या तो गंगाधर को लो या तो शक्तिमान को लो। एक व्यक्ति को 2 बार नहीं कर सकते, तो एक बार माइनस करना पड़ता है। फार्मूला आपको बताया अभी था, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यहां लिख देता हूं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यही कॉन्सेप्ट होता है इसी कारण से। तो देखो 11 47 कितना होगा 58, 7 1 8 4 1 5 और इसमें से 1 घटा दो, हो गया 57। मतलब 57 जो है वो पास्ट वाले हैं, वो पास है 47। लेकिन जो 3 विद्यार्थी परीक्षा में होनहार विद्यार्थी जो परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए थे, वह भी तो उसी कक्षा के छात्र हैं, तो उनको भी जोड़ लो, भले कैसे भी हैं तो अपने। चलो 57 में इन 3 होनहार विद्यार्थियों को भी जोड़ो। अच्छा, एक ये बेचारा उपस्थित तो हुआ पर किंचित कारणों से वो असफल हो गया, पर है तो वो भी इसी का छात्र। चलो 7 3 10, 10 से 11 को 1 बचा 1, यहां पे बचा 5 5 1 6 61, यानी उस कक्षा में टोटल कुल मिलाकर के 61 छात्र थे। उम्मीद करता हूं सबको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो रहा होगा, और आप लोग तो होनहारों पहले भी कहा था। चलो इसका आंसर दो, ये रहा टाइमर, जल्दी से फटाफट इसका आंसर दो। समय समाप्त हो गया। देखो हमें यह प्रश्न क्या लग रहा है। अच्छा देखो, 2 से हुआ है 3, 3 से हुआ है 8, 8 से हुआ है 27, 27 से 112। तो एक काम करो, 2 में अगर हम, इधर मत लिखो, 2 में अगर हम 1 से गुणा करके और 1 ही जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2 1 3। चलो अब 3 में अगर हम 2 से गुणा करें और 2 ही जोड़ दें तो 3 दूना के 6 दूना के 8 हो गया। अब 8 में 3 से गुणा करें और 3 ही जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 27। मतलब कि हम जिसे जोड़ रहे हैं ना, जिससे गुणा कर रहे हैं उसी को जोड़ भी रहे हैं। अब आगे देखो, 3 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो आगे क्या करो, 4 से गुणा करके 4 ही जोड़ दो। 27 चौके 108, 108 और 4 112 मिल गया। अब देखो 112 में 5 से गुणा करो और 5 ही जोड़ दो, तो 112 पचे, देखो 100 पचे 500, 12 पचे 60, 560, 560 में फिर 5 जोड़ दो तो हो जाएगा 565। यही हमारा आंसर है। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 565। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो, ये रहा टाइमर। सॉरी, चलो समय समाप्त हुआ। अच्छा अब यहां पर देखो, अगर हम देखें तो ये 3 से शुरू होकर 175 पे पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है नंबर तेजी से बढ़े, और जब नंबर तेजी से बढ़ते हैं तो वहां पे होती है फ्रॉग सीरीज। फ्रॉग सीरीज में 90% केस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो उसमें आप पहले यह देखो कि गुणा तो हो रहा है, ये पता है, तो सबसे पहले बड़े नंबर को उठाओ। कारण क्या है कि जैसे देखो 2 का अगर 1 गुना करोगे तो 2 होगा,
2 का अगर 2 गुना करोगे तो क्या होगा, 4 होगा। 2 का 3 गुना करोगे तो होगा 6 होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर 5 दे दिया नंबर ना, आप पता नहीं कर पाओगे कि 2 गुना करके 1 जोड़ा गया है कि 3 गुना करके 1 घटाया गया है, तो नहीं समझ पाओगे। तो हमेशा जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आप बड़े वाले नंबर को उठाना, क्योंकि उसके 1 गुना, 2 गुना और 3 गुना में अंतर हो जाएगा। बड़ा वाला नंबर कौन है, 89। 89 दूना कितना होता है, 178। तो इसमें 2 से गुणा करके 3 घटा दिया गया। अब यहां पे देखो 31 तियां 93, 3 से गुणा करके 4 घटा दिया गया। अब देखो 9 चौके 36, 4 से गुणा करके 5 घटा दिया गया। अब यहां पे देखो 5 से गुणा करके 6 घटा दिया गया। तो देखो 5 4 3 2, आगे क्या होगा, 1 से गुणा करेंगे और घटाएंगे क्या, 6 घटाए, 5 घटाए, 4 घटाए, 3 घटाए, तो यहाँ पे 2 घटाओगे तो 175 एकम 175, और 175 में से 2 घटा दोगे तो हो जाएगा 173, और यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या, कितने ट्रायंगल हैं इसमें। कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट पे बता चुका हूं प्रश्न, जल्दी से करके बताओ। चलो समय समाप्त हुआ। समय समाप्त हुआ तो त्रिभुजों की संख्या बताना। देखो जब भी कोई एक ऐसा इमेज हमें दिखे, तो इसमें हमेशा 8 ट्रायंगल होते हैं। 8 ट्रायंगल होते हैं। देखो 1 1 2 3 यहां हो गया, 1 2 3 यहां हो गया, 3 3 6 हो गया। अब ये इस बड़े वाले को ले लो, इसे बड़े वाले को ले लो, टोटल 8 इसमें होते हैं। तो देखो ऐसा हमें, एक तो ये बड़ा वाला दिख रहा है, देखो एक तो ये बड़ा वाला ही ऐसा दिख रहा है, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए। अब देखो ये वाला भी तो है, ये वाला भी तो ऐसा ही है। तो बड़ा वाला और 2 छोटे छोटे वाले, तो 8 त्रिके 24 तो हमारे ऐसे हो गए। अब देखो 24 के बाद 25 26 27 और 28, तो टोटल यहां पर 28 ट्रायंगल हैं। टोटल यहां पे बेटा 28 ट्रायंगल हैं। क्लियर हुआ? जल्दी से फटाफट कमेंट करके, जब भी ऐसा फिगर आपको दिखे तो यहां पर 8 ट्रायंगल होते हैं। ध्यान रखना, काउंट करके भी बताया कि कैसे कैसे होते हैं। चलो उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो इसका आंसर दो, जल्दी से फटाफट आंसर दो इसका। चलो समय समाप्त हुआ। देखो संडे के लिए लिखा गया है 18, मानसून के लिए क्या लिखा गया है 21, ईयर के लिए क्या लिखा गया है 12। तो हमें थर्सडे का बताना है। अच्छा संडे में कितने लेटर हैं जरा काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है ना। तो एक काम करो, 6 में 6 में 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 18। आगे चेक कर लेते हैं। मानसून में देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है, तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 21। अब देखो ईयर में 1 2 3 4, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 12। चलो अभी थर्सडे में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। तो अब यहाँ 8 में भी 3 से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 24। तो
तो इसका आंसर होगा 24। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो चलो इसका आंसर दो जल्दी से, फटाफट इसका आंसर दो। चलो समय समाप्त हुआ। 10-10 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई कितना कोण बनेगा? तो देखो पहले तो ये फार्मूला देख लो। देखो ये आर है, ये मिनट है, तो 10 × 30 डिफरेंस। मिनट की जगह क्या लिखना है हमें? 10 × 11/2, 2 से काटो, ये हो गया 5, ये हो गया 300 और ये हो गया डिफरेंस 11×5 = 55। तो 300 में से अगर 55 घटाओ, 10 और × 30 डिफरेंस मिनट × 11/2, 10 बजकर घंटे की सुई के बीच कोण, व्हाट इज द एंगल बिटवीन? तो 300 में से 55 घटाओ, कितना होगा? 245। 245। अब देखो 245 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो दरअसल अगर 245 ऑप्शन में नहीं है तो यहां पे पूछने का होता है रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है। तो एक काम करो, रिफ्लेक्स एंगल 360 में से 245 घटाओ, 360 में से 245 घटाओ, आ जाएगा 115 डिग्री। 115 डिग्री इसका आंसर होगा, क्योंकि 245 ऑप्शन में नहीं है। तो 245 अगर ऑप्शन में नहीं है तो 360 में से माइनस कर दो, जो आया वही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अच्छा, इसको अगर चाहो आप तो ऐसे भी कर लो, जैसे कि 10 है और ये 10 है। अच्छा 10 पे अगर मिनट वाली सुई होती है, यहां पे लिखता हूं कि आपको विजिबल हो। 10 पे मिनट वाली सुई होती है, तुम क्या कहते हैं? 50। 11 पे होता है तो 55, 9 पे होता है तो 45, और ये 10 मिनट है ही। 50 और 40 का डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस कितना है? 40। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 40 मिनट बराबर 240। अब चूंकि घंटे वाली जो है वो यहां होगी, मिनट वाली यहां होगी, ऐसे कुछ होगी। तो घंटे वाली आगे है तो जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा? जितना मिनट है उसका आधा। तो मिनट है 10, 10 का आधा कितना होता है? 5। तो इसमें 5 जोड़ दो, हो गया 245 डिग्री। 360 में से 245 माइनस कर दो, आ गया 115 डिग्री। 10 में से 5 जाए 5, 5 में से 4 जाए 1 और 3 में से 2 जाए 1, 115 डिग्री इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो ये रहा टाइमर, जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए। जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलो समय समाप्त हो गया। अच्छा, 2 बसें दिल्ली और आगरा चलती हैं जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर है, दोनों ऐसे चल रही हैं, जल्दी मिलेंगे ना। अभी फिल्मों में देखे होंगे कि हीरो ऐसे ऐसे दौड़ता है, हीरोइन भी उधर से दौड़ते हुए आती है, जल्दी मिलते ना। अभी हीरोइन अगर पीछे भाग रही होती, उसका पीछा कर रहा होता तो देर से मिलता ना। तो देखो यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ है, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। दूरी कितनी है? 300। चाल कितनी है? ये। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा के चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 300। चाल दोनों की जुड़ेंगी, 37 और 38 कितना होगा? 75। तो 300 में 75 से भाग दो, आएगा 4। तो कितने समय दूसरे पार करेंगे? तो 4 घंटे बाद। इसका आंसर है 4 घंटे। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो तो बस आज के लिए इतना ही। बस इजाजत दीजिए, त्यौहार अच्छे से मनाइएगा, खूब धूमधाम से मनाइएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद आपकी परीक्षा की भी घड़ी है, तो उसको जरूर ध्यान में रखिएगा और आप लोग सफल होंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.